स्टूडेंट्स, हमने अगले लेक्चर में देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। अ लूप इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट और ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट टिल अ कंडीशन इज ट्रू। देयर आर 4 लूपिंग स्टेटमेंट अंडर दिस कैटेगरी। जो लूपिंग स्टेटमेंट है उसे अब हम देखिए तो लूप इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट होता है उसे कहते हैं लूप, सेट ऑफ स्टेटमेंट। और ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट। जो ब्लॉक होता है उसे है उसका कोड होता है वो हम कंटिन्यू एग्जीक्यूट करते हैं, उसे कहते हैं लूप। टिल अ कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है। देर आर 4 लूपिंग स्टेटमेंट अंडर दिस कैटेगरी। यहाँ पे जो लूप स्टेटमेंट है, लूपिंग स्टेटमेंट, उसकी कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, जैसे कि फॉर लूप, फॉर एवर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ठीक है। देर आर 2 लूपिंग स्टेटमेंट दैट कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड टिल अ कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ पे जब कंडीशन फॉल्स होती है तो ब्लॉक होता है वो कौन सी होती है, तो डू वाइल लूप एंड अनटिल लूप, सॉरी डू अनटिल लूप एंड अनटिल लूप। ठीक है, जब कंडीशन फॉल्स होती है तब। अब देखिए फर्स्ट फॉर लूप। द जनरल फॉर्मेट इज फॉर कंट्रोल लिस्ट एंड सेकेंड है कमांड। द कंट्रोल लिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ कंटेनिंग आइदर 3 or 4 नंबर्स इन ऑर्डर दे आर। यहाँ पे जो कंट्रोल लिस्ट है वहाँ पे आप इज ए लिस्ट ऑफ कंटेनिंग आइदर 3 or 4 मेंबर्स। यहाँ पे 3 और 4 मेंबर्स होते हैं कंट्रोल लिस्ट में, तो वो कौन से है, तो देखिए अ नेम ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल, सेकेंड द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, थर्ड द एंडिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे क्या होता है, तो वेरिएबल का नेम होता है, उसके बाद जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वेरिएबल की वो, और जो एंडिंग वैल्यू होती है वेरिएबल की वो। फोर्थ द स्टेप साइज, द कंट्रोल वेरिएबल इंक्रीमेंटेड बाय दिस वैल्यू आफ्टर ईच इटरेशन। द स्टेप साइज, द कंट्रोल वेरिएबल इंक्रीमेंटेड बाय दिस वैल्यू आफ्टर ईच इटरेशन। यहाँ पे जो वैल्यू की इंक्रीमेंट होती है वो उस पर कंट्रोल करता है वेरिएबल। इफ इट इज मिसिंग द स्टेप साइज इज 1 or -1 डिपेंडिंग ऑन वेदर द एंडिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन और लेस देन द स्टार्टिंग वैल्यू रिस्पेक्टिवली। लेट अस टेक द फॉलोइंग एग्जाम्पल। फॉर लूप, फॉर यानी कि फॉर लूप है वो, इन ब्रैकेट I 2 10 2.5 प्रिंट I। टाइप द कमांड। यहाँ पे जो फॉर लूप है उसमें जो कंट्रोल लिस्ट है वहाँ पे लिखा हुआ है I 2 10 2.5। यहाँ I है वो कौन सा है, तो नेम ऑफ कंट्रोल वेरिएबल, जो कंट्रोल वेरिएबल का नेम है, और जो स्टार्टिंग वैल्यू और उसके बाद टाइप द कमांड इन द इनपुट बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की। यहाँ पे आपको कमांड टाइप करना है, उसके बाद एंटर की प्रेस करनी है। द आउटपुट विल अपीयर इन रिकॉल लिस्ट बॉक्स एज शोन इन फिगर 3.23। यहाँ पे जो आउटपुट मिला है उसका वो देखिए, फॉर लूप में हमने लिखा था I 2 10 2.5 एंड उसके बाद लिखा था सेकेंड ब्रैकेट में प्रिंट I। उसका आउटपुट है 2 4.5 7 एंड 9.5। ठीक है। Explain the program start with the control variable I and assign the starting value to. Every time the loop is repeated, the variable is increasing
increased by 2.5 until the ending value is reached 10। यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो जो कंट्रोल वैल्यू है उसका वेरिएबल नेम क्या था, आई, एंड असाइन द स्टार्टिंग वैल्यू। यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी, तो 2, और एवरी टाइम लूप इज रिपीटेड, हर एक बार लूप है वो रिपीट करती है। द वेरिएबल इंक्रीज 2.5 अंटिल द एंडिंग वैल्यू इज रीच 10। यहाँ पे जो इंक्रीमेंट कहाँ तक होगा, तो जहाँ तक हमें 10, उसकी एंडिंग वैल्यू कितनी है, तो 10। तो यहाँ पे हमें जब तक 10 नहीं मिल जाता तब तक यहाँ पे 2.5 है वो उसकी एडिशन वैल्यू है, इसलिए वेरिएबल इंक्रीज 2.5। जहाँ तक 10 वैल्यू नहीं मिलेगी वहाँ तक ये 2.5 है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। द लूप इज रिपीटेड टिल द कंडीशन इज ट्रू। लूप कहाँ तक रिपीट होगी, जहाँ तक कंडीशन ट्रू होगी वहाँ तक। इफ़ इट इज़ फॉल्स द प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफॉर्म टू द स्टेटमेंट आउटसाइड द लूप। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो प्रोग्राम कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पे, तो आउटसाइड द स्टेटमेंट और आउटसाइड द लूप। जो लूप है उसकी बाहर निकल जाएगा। अब देखिए फॉर एवर लूप, तो जनरल फॉर्मेट इज फॉर एवर और ब्रैकेट में कमांड, इट रन्स द कमांड रिपीटेडली। इसका जो कमांड है वो रिपीटेडली है। लेट अस टेक द फॉलोइंग एग्जांपल। फॉर एवर प्रिंट आई लाइक प्रोग्रामिंग इन MSW लोगो। एक्सप्लेनेशन, टाइप द कमांड इन इनपुट बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की। यहाँ पे जो कमांड है वो आप टाइप करेंगे, उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करनी है। इट विल डिस्प्ले द मैसेज इन रिकॉल लिस्ट बॉक्स कंटिन्यूसली, प्रेस द होल्ड बटन टू स्टॉप इट। यहाँ पे जो मैसेज है वो रिकॉल हो जाएगा और उसके बाद जो लिस्ट बॉक्स है वो कंटिन्यूसली आपको दिखाई देगा। मैसेज बॉक्स में जो मैसेज आता है, हमने जो मैसेज टाइप किया है वो आई लाइक प्रोग्रामिंग इन MSW लोगो। उसके बाद आपको क्या करना है, होल्ड बटन टू स्टॉप इट। उसके बाद आप होल्ड बटन पे क्लिक करना है ताकि जो कंडीशन है वो स्टॉप हो जाए। इसलिए देखिए फिगर 3.24 में आपको दिखा है आउटपुट ऑफ फॉर एवर लूप। जब आप होल्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो जो कंडीशन है वो स्टॉप हो जाएगी। अब देखिए वाइल लूप। इन अ वाइल लूप द सेट ऑफ कमांड और स्टेटमेंट इज रिपीटेड टिल द कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे जो वाइल लूप में क्या होता है, तो जो कमांड है या फिर जो स्टेटमेंट है वो कंडीशन हो वो रिपीट होती रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक। When it becomes false, the execution of program stop। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम का। द जनरल फॉर्मेट इज वाइल, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में कंडीशन एंड सेकंड ब्रैकेट में कमांड। देखिए लेट अस टेक द फॉलोइंग एग्जांपल। TO2 PROG2। प्रोग 2 है वो प्रोसीजर का नेम है, ठीक है। हमने 2 लिखा था स्टार्टिंग में, उसके बाद हमने प्रोसीजर का नेम लिखना है कंपलसरी, लिखा था आगे। तो PROG2 है वो प्रोसीजर का नाम है। मेक डबल इन्वर्टेड कोमा में x और 0, वाइल x लेस देन 3, मेक डबल कोट्स में x (x +1), प्रिंट x। एंड
रन द प्रोसीजर बाय टाइपिंग द PROG2 इन द इनपुट बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीजर को रन करानी है। उसको टाइप करने के लिए प्रोसीजर का नेम लिखना पड़ेगा इनपुट बॉक्स में, उसके बाद एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। द आउटपुट विल अपीयर एज शोन इन फिगर 3.25। देखिए यहाँ पे जो प्रोसीजर का आउटपुट है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। वहाँ PROG2 वो प्रोसीजर का नेम है, उसके बाद 1 2 3 वो उसका आउटपुट है, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन। द फर्स्ट लाइन असाइन 0 to x। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में 0 है वो असाइन हो जाएगा x में। द वाइल लूप मेक्स द कंप्यूटर चेक वेदर (x लेस देन 3। यहाँ पे जो कंडीशन क्या है, तो x में जो भी हम वैल्यू इनके डालेंगे वो 3 से कम होनी चाहिए, लेस देन 3, ठीक है। सिंस इट इज़ ट्रू द कोड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट में कोड लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट हो गया। It increase the value by x by 1 and print the value of x। उसके बाद यहाँ पे हमने x में क्या असाइन किया था, 0, ठीक है। स्टोर किया था x में 0। उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे तो इंक्रीमेंट 0 के बाद क्या आएगा, 1, तो वो x में असाइन हो जाएगा। उसके बाद उसकी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से जहाँ तक कंडीशन क्या है, तो x लेस देन 3 तक कंडीशन ट्रू होगी, वहाँ तक आउटपुट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद फॉल्स हो जाएगा तो वो कंडीशन है वो गलत हो जाएगी। द प्रोग्राम विल कंटिन्यू टू बी एग्जीक्यूट टिल द कंडीशन (x लेस देन 3 इज ट्रू। In this case, the code within the square bracket is executed 3 times। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कितनी टाइम एग्जीक्यूट हुआ, तो 3 times। Each time the value of (x) is increased by 1। यहाँ पे जब भी वो x की वैल्यू इंक्रीज हुई वो कितनी हुई, तो 1 वैल्यू। When it is the executed for the 4th time। यहाँ पे कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, तो 4th टाइम। द वैल्यू ऑफ x बिकम्स 3 विच इज़ नॉट लेस देन 3, सो कंडीशन x लेस देन 3 बिकम्स फॉल। यहाँ पे जो 3 हमने डाला है वो 3 है, वो x 3 से स्मॉल नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 3 है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी।